ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 28, जिसके सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, प्रतिदिन आप कार्तिक मास की जो महात्म्य सुने उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सुनेंगे आगे का अध्याय। इस अध्याय में प्रबोधिनी एकादशी और उसके जागरण का महत्व तथा भीष्म पंचक व्रत की विधि एवं महिमा का वर्णन किया गया, जिसे आप ध्यानपूर्वक पूरा सुने। महादेव जी कहते हैं, सुरश्रेष्ठ कार्तिकेय, अब प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। यह पाप का नाशक, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्व चिंतन परायण पुरुष को मोक्ष देने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने तीर्थ हैं, वे भी अभी तक गरजते हैं, जब तक कि कार्तिक में श्री हरि की प्रबोधिनी तिथि नहीं आती। प्रबोधिनी को एक ही उपवास से सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिल जाता है। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, उसे भी मांगने पर हरि प्रबोधिनी एकादशी प्रदान करती। यदि हरि प्रबोधिनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करती। मनुष्य के किए वे मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरि प्रबोधिनी एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर डालती। जो प्रबोधिनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है, वह शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले की हजारों जन्मों की हुई पाप राशि रुई के ढेर की भांति भस्म हो जाती है। रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी गीत, वाद्य, नृत्य और पुराणों के पाठकों की व्यवस्था करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण, निंद्रा का अभाव, प्रसन्नता, शुभ कर्म में प्रवृत्ति, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। महाभाग, प्रत्येक पहर में उत्साह और उमंग के साथ भक्ति पूर्वक भगवान की आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्रचित होकर उपर्युक्त गुणों से युक्त जागरण करता है, वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी को जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो कार्तिक में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य 5 रात्र में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि की अर्चना करता है, वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनामय पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक में श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं, वे भी सभी श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक के रात्रि के पिछले पहर में भगवान के सामने स्तोत्र गान करता है, वह अपने पितरों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातः काल सुंदर कलश दान करता है, वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, अब मैं तुम्हें महान पुण्यदायक व्रत बताता हूँ। यह व्रत कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में किया जाता। इसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है। भगवान केशव के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो इस व्रत के गुणों का यथावत वर्णन कर सके।
वशिष्ठ, भृगु और गर्ग आदि मुनीश्वरों ने सत्य युग के आदि में कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इस पुरातन धर्म का अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीश ने भी त्रेता आदि युगों के इस व्रत का पालन किया था। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य पालन, जप तथा हवन कर्म आदि के द्वारा और क्षत्रियों एवं वैश्यों ने सत्य, शौच आदि के पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया है। सत्यहीन मूढ़ मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। जो इस व्रत को पूर्ण कर लेता है उसने मानो सब कुछ कर लिया। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में एकादशी को विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिनों का व्रत ग्रहण करे। व्रती पुरुष प्रातः स्नान के बाद मध्याह्न के समय भी नदी, झरने तथा पोखरे पर जाकर शरीर में गोबर लगाकर विशेष रूप से स्नान करे। फिर चावल, जौ और तिलों के द्वारा क्रमशः देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। मौन भाव से स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करे। ब्राह्मण को पंचरत्न दान दे। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजन करे। इस पंचक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य वर्ष भर के संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य निम्नलिखित मंत्रों से भीष्म को जलदान देता और अर्घ्य के द्वारा उनका पूजन सत्कार करता है, वो मोक्ष का भागी होता है। मंत्र इस प्रकार है: व्याघ्र पद गोत्राय सांस्कृत प्रवराय च अनपत्याय भीष्माय उदकम भीष्म वर्मणे वसूनाम वताराय संतनो रात्मजाय च अर्ध ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात जिनका गोत्र व्याघ्र पद और प्रवर संस्कृत है, उन संतान रहित राजर्षि भीष्म के लिए यह जल अर्पित है। जो वसुओं के अवतार तथा राजा संतनु के पुत्र, उन आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ दे रहा हूँ। तत्पश्चात सब पापों का हरण करने वाले श्री हरि का पूजन करे। उसके बाद प्रयत्न पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान को भक्ति पूर्वक जल से स्नान कराए। फिर मधु, दूध, घी, पंचगव्य, गंध और चंदन मिश्रित जल से उनका अभिषेक करे। तदंतर सुगंधित चंदन और केसर में कपूर और खस मिलाकर भगवान के श्री विग्रह पर उसका लेप करे। फिर गंध और धूप के साथ सुंदर फूलों से श्री हरि की पूजा करे तथा उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल जलाए। लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाए रखे। देवाधिदेव श्री विष्णु को नैवेद्य के रूप में उत्तम अन्न निवेदन करे। इस प्रकार भगवान का स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी अर्चना करे। फिर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करे तथा उस संरक्षण मंत्र के अंत में सोहा पद जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक घृत मिश्रित तिल, चावल और जौ आदि से अग्नि में हवन करे। सायं काल में संध्योपासना करके भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करे और पूर्वतः संरक्षण मंत्र का जप करके व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करे। इन सब विधियों का 5 दिनों तक पालन करते रहना चाहिए। एकादशी को सनातन भगवान ऋषिकेश का पूजन करके थोड़ा सा गोबर खाकर उपवास करे। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चार के साथ गोमूत्र पान करे। त्रयोदशी को दूध पीकर रहे। चतुर्दशी को दही भोजन करे। इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों का लंघन करके 5वें दिन स्नान के पश्चात विधि पूर्वक भगवान केशव की पूजा करे और भक्ति के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। पाप बुद्धि का परित्याग करके बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे। शाकाहार से अथवा मुनियों के अन्न, तिन्नी के चावल से इस प्रकार निर्वाह करते हुए मनुष्य श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। उसके बाद रात्रि में पहले पंचगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करे। इस प्रकार भली भांति व्रत की पूर्ति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता। इस भीष्म पंचक का अनुष्ठान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता। स्त्रियों को भी अपने स्वामी की आज्ञा लेकर इस धर्मवर्धक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विधवाएं भी मोक्ष, सुख की वृद्धि, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा पुण्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु के चिंतन में लगे रहकर प्रतिदिन बलि वैष्णदेव की भी करना चाहिए। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला है। एकादशी से लेकर
पूर्णिमा तक का जो व्रत है वह इस पृथ्वी पर भीष्म पंचक के नाम से विख्यात है। भोजन परायण पुरुष के लिए इस व्रत का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। महादेव जी कहते हैं, यह मोक्षदायक शास्त्र अनाधिकारी पुरुषों के सामने प्रकाशित करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। कार्तिकेय, इस व्रत को यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। जो त्यागी मनुष्य हैं वे भी यदि इस व्रत का अनुष्ठान करें तो उनके पुण्य को बतलाने में मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार कार्तिक मास का जो कुछ भी फल है वह सब मैंने बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देव भगवान शंकर ने पुत्र की मंगल कामना से यह व्रत उसे बताया था। पिता के वचन सुनकर कार्तिकेय आनंद मग्न हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिक महात्म्य का पाठ करता, सुनता और सुनकर हृदय में धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही धन धान्य यश पुत्र आयु और आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हो। अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।